10 सितंबर 2020। कुंभ राशि, अचानक चमकेगी किस्मत, अब आएगी खुशियां ही खुशियां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह समय के अनुसार अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं, जिसकी वजह से सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 10 सितंबर के दिन आपकी किस्मत अचानक चमकने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जीवन के हर एक मुश्किल घड़ी में आपको मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्यालय में कुछ नया काम करने को मिल सकता है। साथ ही प्रतिष्ठित कार्य में सफलता मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा धैर्य से काम लें। किसी भी विवाद में पड़ने से पहले पहलू पर गौर से विचार करें। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय विष्णुदेव लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। विद्यार्थी वर्ग को अपने किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अपने मन को अभी से तैयार करें। स्थानांतरण की संभावना बन रही है। आपको दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। अपने साथियों से आपकी कोई लंबी बातचीत भी हो सकती है। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। कार्यस्थल में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। आप अपने अधूरे कार्य संपन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। बुरी संगति से बचकर रहें, अन्यथा मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो व्यापार और खरीद फरोख्त के लिए यह समय बिल्कुल उचित है। अपने काम को लेकर अभी आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं। आपके पार्टनर्स और करीबी साथी आपका पूरा साथ देंगे। धन के लिए यह समय बेहतरीन नहीं है, नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप और आपके सहकर्मी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। यह आपके लिए अपने सहकर्मियों को और अच्छी तरह से जानने का एक अच्छा अवसर होगा। लेकिन फिर भी आप ये ना भूलें कि आप एक व्यावसायिक वातावरण में हैं और आपके व्यवहार से ही आपकी कुशलता निर्धारित होगी, इसलिए अच्छे से पेश आए। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो व्यापार में लाभ आपके खुशनुमा जीवन को और भी रंगीन कर देगा। आप अपने रोमांटिक संबंधों में बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे में अपने जीवन साथी की बात को ध्यान से सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश करें। विवाह या कोई नया रिश्ता भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी है तो आप पाएंगे कि आपकी यह परेशानी काफी हद तक ठीक हो रही है। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं जीवन और मृत्यु का रहस्य। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुप्ती को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुंचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का ना तो कभी प्रारंभ होता है और ना ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र
उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़े हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी होती है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से, कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है, और अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांचक और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वही रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है यह केवल उसके कर्मों पर निर्धारित होती है। वो 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। तो यह थी जीवन और मृत्यु का रहस्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।